सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जीके जीएस रैपिड फायर मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन सीरीज सेट नंबर सेकंड। ये क्लास आपकी सभी आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस सीरीज को कंप्लीट करने के बाद किसी भी एग्जाम में बैठ लेना, जीके जीएस के क्वेश्चन आपको मैक्सिमम एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आपके गलत नहीं होने की। बच्चों, इस सीरीज में मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट और ट्रिक के साथ क्वेश्चनों को कवर कराऊंगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर ये है आपका, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? एक छोटी लाइन याद रखनी है, नाथू का सिक्का जल गया। नाथू का सिक्का जल गया। सिक्किम में दो इंपोर्टेंट आपके दर्रे हैं, एक तो नाथू बोले तो नाथुला दर्रा, जल गया से बनता है जलेपला दर्रा। सिक्के से आपका सिक्किम बनता ही है। जैसे कि डिटेल से जो प्रमुख दर्रे हैं वो भी मैं कवर कराऊंगा। जैसे कि उत्तराखंड के दर्रे को कैसे याद रखोगे? मालिनी, हेमा मालिनी का नाम तो सुना होगा। मालिनी, माना माते माना दर्रा, लीते लिपुलेख दर्रा, नीते नीति दर्रा। कहाँ पर है? उत्तराखंड में, हेमा मालिनी उत्तरी दर्रे में। ठीक है जी। जैसे कि आपके अनुच्छेद नंबर आपका 51 ये है, मौलिक कर्तव्य 11 है। मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे होंगे सीरीज से याद नहीं होंगे, इनको भी मैं आपको 2 मिनट में याद करा दूंगा। जैसे कि चलो वो तो मैं साथ के साथ कराऊंगा, ये तो मैं आपको बता रहा था। क्लास स्टार्ट करते हैं। ये मेरा पढ़ाने का तरीका होगा बच्चों, आपको कैसे आपके माइंड में ये सेट क्वेश्चन करता हूँ, ये देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहते हैं? किस वर्ष अकबर ने पहली बार जजिया कर समाप्त किया था? जो सन वाले क्वेश्चन है बच्चों, उनको थोड़ा ट्रिक से ना माइंड में सेट करने हैं। जैसे कि इतिहास में टाइम पीरियड वाले क्वेश्चन बनते हैं। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? चंपा की उम्र कितनी थी? 17 साल थी जी। 1900 की रेंज में तो सारे आंदोलन हुए ही है। चंपा की उम्र कितनी? 17 साल थी 1917। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सहयोग की बात हो रही है भाई। कुछ भी काम अगर करते हैं, चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। सहयोग कितने रुपए का किया था? 20 रुपए का। 20 रुपए का था जी, 1920 था जी। ठीक है जी। एक जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जी, बिल्कुल हुआ था। टाइम पीरियड तो पता है सभी को, 1919। लेकिन उसमें बताओ आप मुझे, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था बाबू, उसमें उस टाइम वायसराय कौन था? डाउट हो जाता है भाई साहब। उसने है ना गोलियां चलाने के, फोड़ने के आदेश दे दिए थे, चेम्सफोर्ड। ऐसे ही आपको याद करना है। मान लिया बंगाल विभाजन हुआ था, 5 रुपए में विभाजन ही कर दिया, बताओ जी, 1905। ठीक है जी। वायसराय कौन था जी? कर्जा हो गया था जी, कर्जा, करजन। बात क्लियर है क्या? ऐसे ही इस सीरीज में बहुत बेहतरीन सीरीज होने वाली है। कंटिन्यू में ये सीरीज रखूंगा, बस आप जुड़ जाइएगा और रोज की रोज आप पर डे क्लास करते हुए चलिएगा। अपनी जीके जीएस में आपको बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होते हुए मिलेगी। अकबर, किस वर्ष अकबर ने पहली बार जजिया कर समाप्त किया था जी? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1564। अब देखते हैं अकबर से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। क्लियर है जी? साथ के साथ वो भी देखना ना। अकबर, टाइम पीरियड पता होनी चाहिए आपको अकबर का, 1556 से 1605। अब मुगल काल याद कर लो। बाहुबली अकबर की, देखो, बाहुबली अकबर की, बाहुबली अकबर की बहुत हुई जागीर, अकबर की बहुत हुई जागीर, बहुत हुई जागीर शाहजहां ने औरंग को दिए बहुत से वीर। बाहुबली अकबर की बहुत हुई जागीर, शाहजहां ने औरंग को दिए बहुत से वीर। बाबर का लड़के का नाम क्या था जी? हूता हुमायूं। बाहू हो गया, बाबर, हुमायूं, बाहुबली। उसके बाद हुमायूं के लड़के का नाम क्या था? बाहुबली अकबर। अकबर की, फिर अकबर की बहुत हुई जागीर, अकबर की जागीर, फिर शाहजहां, अकबर, बाहुबली अकबर की बहुत हुई जागीर, शाहजहां ने औरंग को दी बहुत से वीर। लिख के देख दीजिएगा, सारे एक साथ याद हो जाएंगे। जैसे दिल्ली सल्तनत है, जीकेटी का सैयद लोदी, जीकेटी का सैयद लोदी, सैयद लोदी। क्लियर है जी? एक लाइन याद रख लो, 5 के 5 राजवंश हो जाएगा। मोबाइल नंबर है 10 नंबर का, बढ़ाते चले जाना, पूरा दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड भी याद हो जाएगा। जी से आपका गुलाम वंश, के से आपका खिलजी वंश, टी से आपका तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ऐबक जल गया, खिरीज खा, बहलोल लोधी, इनके संस्थापक थे। चलो एक साथ तो मैं नहीं करा सकता, लेकिन क्वेश्चनों के साथ मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन कवर कराऊंगा। अकबर तीसरा मुगल सम्राट था जी, 1956 से 1605, और हुमायूं का पुत्र था। बाहुबली अकबर में वो मैं आपको बता दी, देखो वो लाइन। ठीक है जी। हुमायूं की मृत्यु के कारण अकबर मात्र 13 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठ गया था। अकबर ने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की। डायरेक्ट पूछा जाता है, मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? अकबर। याद रखना है, डिटेल से ही क्वेश्चन फंसाऊंगा मैं आपको मैक्सिमम आगामी एग्जामों में। अकबर के नवरत्न में से क्वेश्चन बन जाता है। 4 ऑप्शन दे जाते हैं कि इनमें से कौन सा नवरत्न है
या नहीं है, या किसी एक नवरत्न जो अकबर के नवरत्न थे ना प्यारे बच्चों, इनका मूल नाम पूछ लेगा कि कोई सा भी नाम दे देगा कि या कौन सा डिपार्टमेंट किसके पास था, ये भी पूछा जाता है। इसको कवर कर लेना। देखो नवरत्न कौन कौन से थे बच्चों, राजा बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, फैजी, राजा मोहन सिंह, राजा टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, फकीर अजियाजुद्दीन, अब्दुल रहीम खान खाना। ये ट्रिक भी बनाई हुई है प्राचीन भारत के, मध्यकालीन भारत के इतिहास वाली प्लेलिस्ट में जाकर एक बार देख लो। जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये सारी ट्रिक बनाई हुई है शॉर्ट वीडियो में। एक बार जाकर मध्यकालीन भारत की अलग फोल्डर है आपका, प्लेलिस्ट है, प्राचीन भारत की अलग है, आधुनिक भारत का अलग है। एक बार उनको देख लो, याद कर लो, याद हो जाएंगे। ठीक, क्लियर है जी। बात करें, अबुल फजल ने 1589 में अकबरनामा लिखना शुरू किया था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल, याद रख लो। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर सेकंड, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? एक दिवस का क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। लगभग 20 या 25 दिवस होते हैं जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, उनको अच्छे से कवर कर लेना, एक नंबर पक्का हो जाता है जी। देखिएगा, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? जल बहुत महत्वपूर्ण है, दो दो बूंद जिंदगी की, इंपॉर्टेंट है। डायलॉग नहीं है क्या, स्लोगन है यो, दो बूंद जिंदगी की। भाई जैसे नल होता है, उसमें नल में से पानी बचाना चाहिए, थोड़ा सा तरह कर लेना, दो दो बूंद बचानी चाहिए, ऐसा कर लेना। दो दो से क्या बनता है? 22 मार्च, दो दो तीन, ऐसा याद कर लेना ना, कभी भी नहीं भूलने के। ठीक है जी। अब देखते हैं जो और बार बार रिपीट होते हैं। ओजोन दिवस पूछा जाता है बार बार एग्जाम में, 16 सितंबर को मनाया जाता है। जल दिवस 22 मार्च आपका है ही। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। एक जीएसटी दिवस भी पूछा जाता है, 1 जुलाई है, याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आपका 22 मई को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस, पृथ्वी पर भाई घूम रहे हैं बच्चे, पैदल ही तो घूम रहे हैं, पैर पैर कितने होते हैं? दो 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 कदम ही तो चल रहे हैं, ऐसा याद कर लेना। खेल दिवस, दोनों खेलने गए थे, दोनों खेलने गए थे, ऐसा याद कर लेना, दोनों। एक सांख्यिकी दिवस भी पूछा जाता है, चलो वो तो मैं जब भी क्वेश्चन आएगा तभी आपको कवर कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत के संविधान के अनुसार मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध का उल्लेख निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसमें किया गया था? बच्चों भारत के संविधान में 22 भाग जो आपके हैं ना, उनको अच्छे से याद कर लेना, कौन सा भाग में क्या है और कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक कौन सा भाग है। अनुसूची है, एक लाइन में कराई हुई है, प्ले लिस्ट में जाकर देखना संविधान की। 12 की 12 अनुसूची आपको पता होनी चाहिए कौन सी में क्या लिखा हुआ है। एक नंबर पक्का है, एक नंबर कवर करते चलो, नंबर तो अपने आप अच्छे आएंगे जीके में। चलो जी, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड का आपका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? अनुच्छेद नंबर 23। अब मैं 24, 25, 26 के बारे में बताऊंगा आपको। भारत के संविधान के अनुसार मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध अनुच्छेद नंबर 23 में है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 24वां जो अनुच्छेद है उसमें उम्र पूछ ली जाती है, 14 वर्ष से कम होती है वो बालक की उम्र, ध्यान रखना, 14 वर्ष से कम। एक शिक्षा का अधिकार वाले उसमें भी उम्र पूछी जाती है, वो भी आपको पता होनी चाहिए। अनुच्छेद नंबर 24 कहता है जी, कारखानों में बच्चों के रोजगार पर रोक, 14 वर्ष से कम है तो उस पर रोक लगाई जाएगी। 25 आर्टिकल में क्या है? भारत के सभी व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता देता है जी, कोई किसी भी धर्म को मान सकता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 26, कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है 21 का, जीवन की सुरक्षा और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता प्रदान कौन सा अनुच्छेद करता है? अति महत्वपूर्ण है जी, निजता का अधिकार। आपने पीछे से जब ये करंट अफेयर का भी टॉपिक बहुत बना था, निजता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 21, ध्यान रखना। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4, एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का भंडार किस परियोजना के माध्यम से बनाया गया है? क्वेश्चन नंबर आपका 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इंदिरा सागर परियोजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन अपने पद से इस्तीफा देने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे? प्रधानमंत्री का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है जी, चलो मैं आपको बता दूं कैसे पूछा जाता है। मान लिया कोई भी समझौता हुआ था, उस टाइम पूछ लिया जाएगा कि उस टाइम प्रधानमंत्री कौन था। बात समझ में आई? जैसे कि भारत में हरित क्रांति हुई थी, आपने डेट याद कर लीजिए, स्वामीनाथन के समय 1969-67, ठीक है जी। प्रधानमंत्री कौन था जी? क्लियर है? समझ में आ गई ना आपकी बात? चलो आ जाएगी, धीरे धीरे आ जाएगी, कंटिन्यू क्लास करते चलना जीके की आप। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा मोरारजी देसाई। अब यहां पर मोरारजी देसाई का नाम आया, समाधि स्थल बनता है क्वेश्चन, समाधि स्थल से मोरारजी देसाई का एक नहीं बनते तो 14-15 क्वेश्चन है। चलो मोरारजी देसाई, मोर था बच्चों, मोर को देख कर ना छोटा बच्चे को डर लगा,
मोर को देखकर छोटे बच्चों को डर लग गया, वो ना भय भय हुआ उसे, भय। अभय घाट, मोरारजी देसाई क्या है समाधि स्थल? अभय घाट है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है इंदिरा गांधी का समाधि स्थल। इंदिरा गांधी नारी थी, नारी शक्ति जिंदाबाद। इसका मतलब इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल है नारी शक्ति, शक्ति स्थल ही इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है। बात समझ में आई ना? चलो अब मैं दिखाता हूं क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। मोरारजी देसाई एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। उन्होंने 1977 और 1979 के बीच भारत के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। एक क्वेश्चन बनता है कौन सा ऐसा राष्ट्रपति था जो कभी उपराष्ट्रपति नहीं बना? वो ट्रेंडिंग में चल रहा है आजकल क्वेश्चन। उन्होंने 1969 तक इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। बच्चों कोई बात नहीं, वह भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। क्लियर है जी? इसमें इतना कोई इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6, हेलसिंकी किसकी राजधानी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फिनलैंड की। फिनलैंड की राजधानी क्या है बच्चों? हेलसिंकी किसकी राजधानी है? फिनलैंड की। आइसलैंड की राजधानी क्या है बच्चों? रिकजेविक है। लिथुआनिया की राजधानी क्या है? विनियस है। और लातविया की राजधानी रीगा है। ये तीनों क्वेश्चन ऐसे हैं 90% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको आंसर नहीं पता, 10% ऐसे होंगे जिनको पता है। अब आप देखो 10 में हो या 90 में हो। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है? अब चोटियों वाला क्वेश्चन आएगा तो मैं ट्रिक तो बताऊंगा ही बताऊंगा। देखो जी, आपको मेरी बात अच्छी लगे या ना लगे। अच्छा जी, तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी, इसकी ट्रिक क्या, याद कैसे करोगे बच्चों? देखो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का, पहला आंसर बता देता हूं। राइट आंसर होगा दोदो बेटा। तमिलनाडु की पूछ रहा हो, लेकिन दोदो बेटा किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी? बेटा है ना, बेटा, छोटा बेटा सन नील में खेल रहा था, जो कपड़ों में देखते हैं नील, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? दोदो बेटा है। क्लियर है जी? एक आता है क्वेश्चन अरावली का। अरावली, अरावली किसके अलावा जा रहा था जी? गुरु जी के, गुरु शिखर की है। गुरु शिखर की सबसे ऊंची चोटी, अरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर। एक क्वेश्चन बनता है सतपुड़ा की। सतपुड़ा पर्वत चोटी की सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी क्या? धूपगढ़। सतपुड़ा पूड़े खा रहा था जी धूप में बैठकर। क्लियर है? आगे बढ़े। ये दिखा देता हूं मैं क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। दो बेटा नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है जी, पश्चिमी घाट का एक हिस्सा है। पहाड़ियाँ कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के जंक्शन पर है, जहाँ इस तरह भारत का नक्शा ऐसा नहीं होता है। ये यहाँ पर है, इस क्षेत्र में है ये। ठीक है जी। ब्लू माउंटेन भी है, कोई मैटर नहीं करता। आगे चले। कौन सा देश भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ही ट्रेंडिंग में बच्चों। टीसीएस ने ना मुझे एग्जाम पैटर्न अपना बदल दिया। जो ऑनलाइन एग्जाम होते हैं अच्छे लेवल के आने लगे। अब वो समय जा लिया, महात्मा गौतम बुद्ध के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मृत्यु कहाँ हुई थी, ये कहाँ हुआ था। अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है जी? कौन सा देश भारत के साथ समुद्री सीमा साझा नहीं करता? मालदीव नहीं करता। इसका मैप लगाना चाहिए था मुझे, कोई बात नहीं। मालदीव हिंद महासागर में भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। क्वेश्चन क्या था? कौन सा देश भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? मालदीव करता है। कहाँ पर, कौन से सागर में? मालदीव हिंद महासागर में। मालदीव भारत और श्रीलंका के दक्षिण पश्चिम में हिंद महासागर में स्थित एक छोटा सा देश है। अन्य विकल्प फिलीपींस, फिजी और पाकिस्तान भारत के साथ समुद्री सीमा साझा नहीं करते हैं। बहुत से बच्चे कहेंगे जी करें। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है? दर्रे वाला टॉपिक है, चलो मैं क्लास तो लेनी पड़ेगी ट्रिक वाली। ये टॉपिक वाइज आपकी थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा बोमडिला दर्रा। अरुण ने बीज बो दिया। राइट आंसर होगा 3। अरुण ने बीज बो दिया। बो दिया, देखो एक बार, बो दिया। बोते बोमडिला दर्रा, दीते दीपू लेक दर्रा, या से यांगयाप दर्रा। 4 दर्रे हैं वहां पर। अरुण ने बीज बो दिया, है नहीं जी, क्या आसान। आगे बढ़े। जोजिला दर्रा, श्रीनगर इस सड़क मार्ग से कारगिल और लेह से जुड़ा हुआ है। प्यारे बच्चों, सीमा सड़क संगठन की बीकन फोर्स सड़क को साफ करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, कोई मैटर नहीं करता। सिपकिला दर्रा सतलुज गार्ज में पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश और तिब्बत राज्यों को जोड़ता है। चलो आगे बढ़े। खालिस्तान के हर्ष चरित्र से हमें हर्ष और उसके प्रशासन के बारे में सटीक जानकारी मिलती है। ऐसा नहीं है मैं 2-3 ट्रिक बता के ही कंप्लीट कर दूंगा। ये क्लास आपकी कंटिन्यू चलेगी।
भूगोल, इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, संविधान, विश्व का भूगोल, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, जो भी टॉपिक आएगा उन्हीं की ट्रिक बताऊंगा मैं। दिक्कत नहीं है कि 2-4 ट्रिक नहीं बताने का, 100+ कवर करवा दूंगा टॉपिक आपको ट्रिक से। क्वेश्चन नंबर 10, खालिस्तान के हर्षचरित्र से हमें हर्ष और उसके प्रशासन के बारे में सटीक जानकारी मिलती है। कहीं से मिलती है जी? बाणभट्ट। किसके जी? हर्षचरित्र बाणभट्ट। बाणभट्ट के हर्षचरित्र की रचनाकार कौन है बच्चों? बाणभट्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाते हैं। अब देखो, रामचरितमानस के तुलसीदास एक महाकाव्य रामचरित भगवान राम की एक कहानी के लेखक है। राज तरंगिन, एक राज नाम का लड़का, उसका कहा तरंगिन, वो कह रहा जी मैं तो थक चुका हूँ, कल को गिनूंगा, कल्लण। तरंगिनी के लेखक कौन है बच्चों? कल्लण। हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा लिखित एक पुस्तक है। ओके है जी, आगे बढ़े। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अच्छा क्वेश्चन है। टॉप 4 तो मैं याद ही कराऊंगा साथ के साथ। कौन सा अधिवेशन, प्रथम 4 अधिवेशन कहाँ हुए, उनके अध्यक्ष कौन थे, अंग्रेज कौन था, मुस्लिम कौन था? ठीक है जी। चलो, क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर होगा जेपी कृपलानी। एक याद रखना, बंटू, BANTU, बंटू एक रखो याद, बकमा BKMA, ये नहीं है बंटू, BNTU। अब बंटू नाम है तो अध्यक्षों के नाम याद कर लो, स्टार्टिंग के 4। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। ठीक है जी। बंटू प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बी बनता बनर्जी। दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे, 85 हो गया, 86 के थे, एन बनता है नरोजी। तीसरा अधिवेशन के अध्यक्ष थे, टी से बनता है तैयब जी। चौथे अधिवेशन के अध्यक्ष थे, यू तो बनता है जॉर्ज यूले। एक साल जोड़ते चलना, 85 में। कोई डाउट है क्या? चलो सर, बकमा का बताओ। बकमा स्थान है जी ये। बी तो बंबई, के तो कलकत्ता, एम तो मद्रास, ए तो इलाहाबाद। आगे बढ़े, डिटेल देखते हैं, कुछ है क्या? जेपी कृपलानी 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कृपलानी से पहले कांग्रेस के अध्यक्ष 1946 में जवाहरलाल नेहरू थे। कृपलानी के बाद पट्टाभी सीतारमैया 1948 और 49 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1950 में पुरुषोत्तम दास टंडन INC के अध्यक्ष थे। चलो जी, कोई बात नहीं, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 12, 3 क्वेश्चन बनेंगे यहां से। विश्व की सबसे ऊंची चोटी, अलग आंसर होता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी, अलग आंसर होता है। भारत में अवस्थित सबसे ऊंची चोटी, आंसर अलग होता है। तीनों बताऊंगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है जी? विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा नेपाल और तिब्बत। क्वेश्चन अगर पूछा जाता है विश्व की सबसे ऊंची चोटी, माउंट एवरेस्ट है। भारत की सबसे ऊंची चोटी, K2 गार्डविन आइंस्टीन है। भारत में अवस्थित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। वाद विवाद जितना मर्जी कर लो इन क्वेश्चनों पे, लेकिन जो सही राइट आंसर है वो मैंने आपको बता दिया। देखो, माउंट एवरेस्ट नेपाल और चीन में है। चलो ये देखो, दूसरी और तीसरी सबसे ऊंची चोटी, ये तो सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट ही है, उन्हें तो कोई रोक नहीं सकता, वो तो फिक्स है। दूसरी POK पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, और भारत में स्थित K2 कंचनजंगा है। दूसरी और तीसरी मान ली इन्होंने। भारत में अवस्थित पूछा है तो कंचनजंगा आंसर लगा, जो K2 ना लगा दियो, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, पांडुचेरी के लोकप्रिय लोक नृत्य का नाम बताइए। राइट आंसर होगा गर्दी, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 14, दिल्ली का अलाई दरवाजा द्वारा बनाया गया था। अलाई दरवाजा, अलाउद्दीन खिलजी। एक पागल राजा भी था, कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आने वाले उसका नाम पूछा जाता है इब्न बतूता। बगल में जूता, इब्न बतूता। इब्न बतूता पागल राजा के ही दरबार में आया था, मोरक्को का यह निवासी था। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन राजकुमार द्वारा सिखों के चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार में जुड़ा था? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा फ्रांकोis बर्नियर। क्वेश्चन नंबर 16, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना कब हुई? बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। 1942। इसरो की स्थापना कब हुई? पता होना चाहिए। DRDO की स्थापना कब हुई? पता होना चाहिए। बेल की स्थापना कब हुई? पता होना चाहिए आपको। ठीक है जी। BSF का भी पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन अक्सर करके पूछ ले जाओ। 42 में। क्वेश्चन नंबर 17,
ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद संयुक्त रूप से कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं जी? ये देवत्रीय कहलाते हैं। कुछ बच्चों को डाउट होगा, मैं बताता हूँ याद करने का ट्रिक। कौन सा इनमें नहीं है? आधे वाला नहीं है, बस आधे नहीं है, पूरे पूरे हैं बस। मतलब गुरुजी आधे का मतलब अधर्थ वेद हटा दो ना, अर्थर्थ वेद हटा दो, आधे तो बस इस तरह बोलो, आधा हटा दो, बचे कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, पूरे पूरे बचे यही वेद त्रियावे। एक 4 वाला भी आता है। चलो क्वेश्चन आगे देखो। सबसे पुराना वेद पूछा जाता है ऋग्वेद, राइट आंसर है। इसे मानव जाति का पहला टेस्टामेट भी कहा जाता है। डायरेक्ट पूछा जाता है कि किसे मानव जाति का पहला टेस्टामेट कहा जाता है? ऋग्वेद को। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028, याद रख लेना, किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। यह मंडल नामक, कितने मंडल है ऋग्वेद में? 10 मंडल है। 2 से 7वें मंडल तक ये 6 मंडल सबसे पुराने हैं। और सबसे छोटा मंडल को गोत्र वंश मंडल कुल ग्रंथ कहा जाता है, जिसमें से प्रत्येक ऋषि ग्रत्समद, विश्वामित्र, वामवेद, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ के एक एक विशेष वो है। कोई बात नहीं, ये याद रखो बस। 1028 10 होते हैं। 2 से 7वें मंडल, 6 सबसे पुराने हैं। सबसे बड़ा और छोटा, यदि आपको पता है सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, सबसे छोटा मंडल कौन सा, कमेंट बॉक्स में प्यारा सा मैसेज जरूर करिएगा। मैं भी देख लूँ मेरे बच्चों पे कितना आता है क्वेश्चन। ओके आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। संयुक्त राष्ट्र के 51 मूल सदस्यों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर कहाँ किए गए थे? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। क्वेश्चन नंबर 18 कौन सा था? मिसप्रिंट है क्या? क्वेश्चन 18 था। क्वेश्चन नंबर 19 है जी। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में है? सिक्किम में नाथू का सिक्का जल गया। नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा दोनों सिक्किम में है। अरुणाचल प्रदेश में अरुण ने बीज बो दिया। बोत है बोमडीला, दीत है दीपू, और भाई बो दिया या से यांगजाप, एक और है वहाँ पर, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखना, जोजिला दर्रा जम्मू और कश्मीर में जास्कर श्रेणी में है। बनियाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। अगर आप यहाँ से प्लेन से, पंजाब से सपोज करो आपको सियाचिन जाना है, तो कौन कौन से दर्रों से पास होकर जाओगे? है आइडिया कुछ आपको? या आपसे कोई, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी मैं किसी दिन आपको कवर कराऊंगा कि पहले यहाँ से कश्मीर पहुँचेंगे, कश्मीर पहुँचने के लिए फिर जोजिले दर्रे से होकर जाएंगे, फिर कैसे जाएंगे। चलो, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश है, बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश है, माना दर्रा उत्तराखंड है, नीति दर्रा उत्तराखंड है, जलेपला दर्रा सिक्किम है। सिक्किम के तो याद कर लो, नाथू का सिक्का जल गया, दोनों याद हो जाएंगे। उत्तराखंड के याद कर लीजिएगा, हेमा मालिनी, माना ली तलिपु लेक और नी से नीति। हिमाचल प्रदेश की याद करना है आपको, रोहित के बड़े किले में हिमगिरा, रोहित के बड़े किले में हिमगिरा। रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, रोहित के बड़े किले में हिमगिरा, हिमाचल प्रदेश। हाँ ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A इनमें से किस मामले से संबंधित है? राइट आंसर होगा मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में है? भाग नंबर 4A में है जी। अनुच्छेद नंबर 51A में है। 11 मौलिक कर्तव्य है, पहले 10 थे, अब 11 है। शिक्षा का अधिकार 11वें नंबर का जोड़ दिया। जो पहला मौलिक अधिकार है, नंबर एक क्या होना चाहिए? मस्तिष्क और राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज नंबर 1 पर होना चाहिए। नंबर 1 में इसी के बारे में लिखा हुआ, ठीक है जी। चलो, ये इसकी मैं लिंक लगा दूंगा, शॉर्ट वीडियो को देख लेना, 2-3 मिनट में सारे याद हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक लगाऊंगा उन वीडियो को जरूर देख लेना, वो ट्रिक वाली आपकी क्लास है। ये क्लास आपको कैसी लगी है? क्लास अच्छी लगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।